हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 9 मैथ। और ये चल रहा है टॉपिक थ्योरम ऑन कॉन्करेंस के ऊपर। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे थ्योरम 28 के साथ। तो 28 में क्या बोला गया? द परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टिस ऑफ ए ट्राइंगल ऑन द अपोजिट साइड्स आर कॉन्करेंट। ये हमको प्रूफ करके दिखाना है थ्योरम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले डायग्राम बनाना है, तो डायग्राम हम लोग पहले फटाफट ड्रॉ कर लेते हैं। एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये हो गया ट्रायंगल ए बी सी। अब क्या करना है, ट्रायंगल को आगे तक वर्टेक्स जो है उस पॉइंट को आगे तक बढ़ा देना है। फिर इस पॉइंट्स को भी आगे बढ़ा देना है। तो ऐसे करके हमको एक और ट्रायंगल फॉर्म करना है। तो नाम लिख लेते हैं पहले। ये ए बी एंड सी, इसको ले लेते हैं पी आर क्यू। अब परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। ये बीसी का परपेंडिकुलर डी, सेम इसी तरह एसी का परपेंडिकुलर ई एंड सीएफ का परपेंडिकुलर एफ। ये हो गए सारे परपेंडिकुलर लाइंस। और ये सारे परपेंडिकुलर्स आपस में क्या है, कॉन्करेंट है। ये हमको प्रूफ करना है। तो उससे पहले अब हम लोग अगर ध्यान से देखें डायग्राम को, तो यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बन रहा है। ए पी, फिर पी बी, और ये बी सी। ये एक पैरेललोग्राम बन रहा है ए पी बी सी। तो इसको हम लोग पहले सॉल्व करते हैं। इन पैरेललोग्राम ए पी बी सी क्या हो जाएगा, ए पी जो लाइन है वो पैरेलल हो जाएगा बी सी के, एंड ए पी इक्वल्स भी हो जाएगा बी सी के। इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। सेम इसी तरह पी बी जो लाइन है, यानी पी बी ये पैरेलल हो जाएगा ए सी के, एंड जब पैरेलल है तो इक्वल भी हो जाएगा ए सी के। इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। सेम इसी तरह अब हम लोग पहले इन पैरेललोग्राम ए बी सी आर, एक और बन रहा है ए बी सी आर। ये ए बी बी सी एंड सी आर। तो यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बन रहा है ए बी सी आर। इसको भी हम लोग कर लेते हैं। इन पैरेललोग्राम ए बी सी आर, इसमें भी हो जाएगा ए आर पैरेलल है बी सी के, ए सी पैरेलल हो जाएगा ए आर, सॉरी बी सी, बी सी पैरेलल हो जाएगा ए आर के। जब पैरेलल है तो इक्वल भी हो जाएगा, बी सी इक्वल्स टू ए आर। इसको ले लेते इक्वेशन नंबर 3। सेम इसी तरह ए बी पैरेलल हो जाएगा आर सी के, एंड जब पैरेलल है तो इक्वल भी हो जाएगा,
इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। चलिए इसी की तरह एक और पैरेललोग्राम बनेगा, वो होगा ए बी क्यू सी। ए बी क्यू सी यानी ये वाला ए बी बी क्यू सी क्यू एंड ए सी, ये एक पैरेललोग्राम बन रहा है। ए बी क्यू सी, इसको भी लिख लेते हैं। ए बी क्यू सी, तो जैसा कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होते हैं, तो वही हमको लिख देना है। ए बी पैरेलल हो जाएगा सी क्यू के, ए बी पैरेलल हो जाएगा सी क्यू के, जब पैरेलल है तो इक्वल भी हो जाएगा। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 5। सेम इसी तरह ए सी पैरेलल हो जाएगा बी क्यू के, एंड जब ये पैरेलल है तो इक्वल भी हो जाएगा। इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 6। अब हम लोग एक एक करके कंपेयर करेंगे। सबसे पहले लेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर, नाउ कंपेयर इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 4 को लेते हैं। 1 एंड 4 को, 1 में क्या बोला गया है, इक्वेशन नंबर 1 है ए पी पैरेलल है बी सी के, एंड 4 में भी क्या है, यहाँ पे मिस्टेक हो गई, यहाँ पे नाउ कंपेयर इक्वेशन नंबर 1 एंड 3 करना है। 1 एंड 3 को कंपेयर करना है, तो 1 है ए पी पैरेलल बी सी के, एंड 3 में क्या है, बी सी पैरेलल ए आर है, तो बी सी पैरेलल ए आर। एंड एक और बोला गया है 1 नंबर ए पी इक्वल है बी सी के, एंड यहाँ पे बी सी इक्वल है ए आर के, तो इससे हम लोग लिख सकते हैं ए पी पैरेलल हो जाएगा ए आर के, एंड यहाँ पे हो जाएगा ए पी इक्वल हो जाएगा ए आर के। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं जब ए पी और ए आर आपस में पैरेलल है, ये ए पी एंड ए आर जब आपस में पैरेलल एंड इक्वल हैं, तो ये ए पॉइंट जो हो जाएगा वो पी आर का मिड पॉइंट हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं देयरफॉर ए इज द मिड पॉइंट ऑफ पी आर। अगेन ए पी एंड ए आर आपस में क्या है, पैरेलल है, और यहाँ पे ए पी पैरेलल बी सी है, एंड ए आर पैरेलल ए पी पैरेलल बी सी पैरेलल ए आर, ये हमको पता है। और इसके थ्रू हमको क्या मिला, ए इज द मिड पॉइंट ऑफ पी आर, ए इज द मिड पॉइंट ऑफ पी आर। तो पी आर जो लाइन होगा वो पैरेलल हो जाएगा बी सी के, क्योंकि जब ए आर और बी सी आपस में जब पैरेलल है, तो ये और ये भी इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं पी आर पैरेलल हो जाएगा बी सी के। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं पी आर पैरेलल हो जाएगा बी सी के, एंड जब पी आर बी सी का पैरेलल है, तो यहाँ से एक पॉइंट जो निकल रहा है ए बी, सॉरी ये वाला पॉइंट जो परपेंडिकुलर है ए डी, ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर ए डी लाइन है, वो किसके ऊपर खड़ा हो गया, बी सी के ऊपर। तो हम लोग बोल सकते हैं ए डी परपेंडिकुलर ऑन बी सी, देयरफॉर ए डी परपेंडिकुलर
तब जब AD परपेंडिकुलर BC है तो AD ऑल्सो परपेंडिकुलर ऑन PR भी होगा, तो हम लोग लिख देते AD परपेंडिकुलर ऑन PR, तो ये भी होगा। तो पहला वाला यहाँ पे हुआ। चलिए इसी की तरह कंपेयर करते हैं दूसरा इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 6 को कंपेयर करते हैं। 2 के साथ 6 को, क्यों? क्योंकि यहाँ पे PB पैरेलल AC है और यहाँ पे AC पैरेलल BQ है। नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड 6। इक्वेशन नंबर 2 में है PB पैरेलल AC, PB पैरेलल AC एंड इक्वेशन नंबर 6 में बोला गया AC पैरेलल BQ, तो AC पैरेलल BQ एंड PB इक्वल्स टू AC एंड AC इक्वल्स टू BQ, ये हो जाएगा। तो यहां से हम लोग कंक्लूजन क्या निकालते हैं? PB पैरेलल हो जाएगा BQ के, जब पैरेलल है तो यहाँ पे PB इक्वल्स भी हो जाएगा BQ के, ये भी आपस में हो जाएगा। जब PB और BQ आपस में इक्वल है, यानी PB एंड QB ये दोनों आपस में अगर इक्वल हैं तो B क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट ऑफ PQ, तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे B इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ। जब ये मिड पॉइंट हो गया, अगेन से हम यही लिख लेते हैं PB पैरेलल AC पैरेलल BQ, ये तीनों आपस में लाइन पैरेलल है। और जब B इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ हो जाएगा तो हम लोग बोल सकते हैं B इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ, तो हम लोग बोल सकते हैं PQ ये पूरा का पूरा पैरेलल हो जाएगा AC के, PQ पैरेलल हो जाएगा AC के, एंड जब ये पैरेलल है और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन है, ये AC एंड ये PQ। अब CF एक परपेंडिकुलर लाइन है तो हम लोग लिख सकते हैं CF इज परपेंडिकुलर ऑन AC एंड CF अरे मिस्टेक हो गया, उल्टा बोल दिए, BE लाइन होगा, सॉरी BE लाइन होगा, ये लाइन PB का और ये AC का, तो BE इज परपेंडिकुलर ऑन AC एंड ऑल्सो BE यानी EB इज परपेंडिकुलर ऑन PQ एंड BE इज परपेंडिकुलर ऑन AC एंड EB इज परपेंडिकुलर ऑन PQ, ये हो जाएगा। अब हम लोग बाकी का बच्चा कंपेयर कर लेते हैं। नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर बचा क्या? 2 एंड 6 हो गया, 1 एंड 3 हो गया, यानी 4 एंड 5 को अब कंपेयर करना है। 4 एंड 5, तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है AB पैरेलल RC एंड यहाँ पे बोला गया AB पैरेलल CQ। चलिए AB RC के बराबर है एंड AB ऑल्सो CQ के बराबर है, तो इसमें से हम लोग बोल सकते हैं AB RC पैरेलल हो जाएगा CQ के, एंड जब ये पैरेलल है तो इक्वल भी हो जाएगा, RC इक्वल्स टू CQ, ये हो जाएगा। जब RC और CQ लाइन आपस में इक्वल है
आर सी एंड सी क्यू आपस में इक्वल है, तो हम लोग बोल सकते हैं सी इज द मिड पॉइंट ऑफ आर क्यू। सी इज द मिड पॉइंट ऑफ आर क्यू। अगेन ए बी पैरेलल आर सी एंड आर सी पैरेलल सी क्यू। जब सी मिड पॉइंट है आर क्यू का, तो हमको कंक्लूजन में मिल जाएगा आर क्यू पैरेलल ए बी हो जाएगा। रीजन, ये और ये आपस में जब इक्वल हैं, आर सी पैरेलल जब ए बी है एंड सी क्यू भी पैरेलल तब ए सी हो जाएगा, तो हम लोग कंबाइंड आर क्यू पैरेलल ए बी बोल सकते हैं। वही लिखा गया है आर क्यू पैरेलल ए बी। जब आर क्यू और ए बी आपस में पैरेलल है, तो सी एफ जो लाइन हो जाएगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी के ऊपर। यानी ये जो सी एफ जो लाइन है वो ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है, एंड एफ सी जो लाइन है वो आर क्यू के ऊपर परपेंडिकुलर है, एंड एफ सी लाइन इज परपेंडिकुलर ऑन आर क्यू। तो हम लोगों ने सारे के सारे पॉइंट को परपेंडिकुलर साबित कर दिया, तो अब हम लोग लिख देते हैं वी गेट ए डी बी ई एंड सी एफ आर परपेंडिकुलर bisector of the side PR, PQ and QR of triangle PQR। यानी बड़ा वाला ट्रायंगल का हो जाएगा PQR। अब जब सारे के सारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गए हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर AD BE एंड CF आर कॉन्करेंट। तो थ्योरम 28 होता है कंप्लीट। तो फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।